ये एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 3 का 6th क्वेश्चन। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, ए की वैल्यू 2 दे रखी है, कॉमन डिफरेंस हमें 8 दे रखा है और एस एन हमें 90 दे रखा है। तो एस एन का आपको फार्मूला तो मालूम होगा। एस एन क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। एस एन अपना 90 गिवन है, n/2 2 ए अपना कितना है, ए अपना 2 है प्लस n-1 डी अपना 8 है। अब देखो 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 8 को अपन 2 इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो 8 को अपन 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। इसमें से 2 और एक इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं इस दोनों में से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ। तो n/2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 4, क्योंकि 2 तो कॉमन आ गया तो 4 ही बचा, ठीक है, इक्वल टू 90। 2 से 2 मर जाएगा तो n और ये 90, 2 प्लस 4n, 4 इंटू एन 4n माइनस 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4n-2 इंटू एन, ये प्लस का 90 है, उधर जाके माइनस का 90 हो जाएगा, प्लस का 90 है, इधर जाके माइनस का 90 हो जाएगा। तो n इंटू एन n स्क्वायर, 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0, 0 के बराबर तो दे ही रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा ना, तो इसमें से 2 कॉमन निकालो तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। इसको आप 45 इंटू 2 लिख ही सकते हो, ठीक है। अब ये 2 उधर डिवाइड में हो जाएगा तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0/2, जो 0 ही होता है। अब देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बाय फैक्टराइजेशन वाला मेथड लगाएंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 45 2 जा 90। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 45 3 1 जा 3 5 जा 15 3 5 जा 15 5 1 जा 5, ठीक है। अब देखो इसके फैक्टराइजेशन करो, ऐसा कुछ नंबर बनाना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो यही 90 वापस आ जाए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 90 वापस आ जाए और प्लस या माइनस करने पे n आए। देखो 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 10 और 9, तो यहाँ पे माइनस का 10 प्लस का 9 लेंगे, क्योंकि माइनस का 1 बचेगा ना, यहाँ पे माइनस का 1 बचना चाहिए। अगर प्लस का 1 होता तो प्लस का 10 और माइनस का 9 लेते, और कोई आप बना लो, यही बनेगा, ठीक है। तो 2n स्क्वायर प्रैक्टिस से आ जाता है कैसे बनता है, माइनस 10n माइनस का 9n, मतलब प्लस का 9n, क्योंकि ये माइनस का 10n और प्लस का 9n माइनस का n बना देता है, माइनस 45 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें से 2n कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 5 इसमें से बाहर आ गया, 2n कॉमन निकाल लिया इसमें से, प्लस 9 n माइनस 9 5 जा 45 होता है तो 5 आ गया इक्वल टू 0। 2n प्लस 9 इंटू n माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्या होता है, जब ये और ये सेम आ जाए तो एक बार ये लिखते हैं, फिर दूसरी बार ये लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, 2n प्लस 9 0 के बराबर होगा, या n माइनस 5 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से 2n की वैल्यू क्या आ गई, -9, ये प्लस का 9 है, उधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो गई, -9/2। यहाँ से n की वैल्यू क्या हो गई, 5। n क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है, एस एन में n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये कांट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। लिख लेना, इट इज नंबर ऑफ टर्म्स, तो इट कैंट बी नेगेटिव। क्वेश्चन में हमें ए एन भी फाइंड करना था, वो गलती से गलत लिख दिया था। तो n इक्वल टू 5 गिवन है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू 5 गिवन है, a 5 अपना क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 क्या होता है 4d, d अपना 8 गिवन है, a अपना 2 गिवन है, a 2 और d 8 गिवन है। तो देखो a 5 क्या हो गया, a मतलब अपना 2 4, d अपना 8, 8 2 16 32, 8 4 32 होता है, प्लस 2
तो ये क्या आ गया 34 आ गया ये आंसर। अब हम 7th क्वेश्चन चालू करेंगे। इसमें हमें ए की वैल्यू 8 दे रखी है, ए एन की वैल्यू हमें 62 दे रखी है और एस एन की वैल्यू 210 दे रखी है। देखो अब आप इसमें ये वाला फार्मूला आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। पर इसमें एक और फार्मूला लग जाएगा, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। ए एन हमें गिवन है, ए हमें गिवन है, एस एन हमें गिवन है, तो एन यहाँ से आ जाएगा। हमें एन ही तो फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, तो ये वाला फार्मूला अपन यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। एस एन की जगह 210 इक्वल टू n/2, 2 ए की वैल्यू क्या है 8 प्लस n-1 इंटू डी। मैं पहले आपको ये वाला फार्मूला लगा के दिखा दे रहा हूँ, मैं आपको दोनों फार्मूले से करके दिखा दूंगा, मैंने ये सोचा है, ठीक है। 210 इंटू 2 इक्वल टू n, ये 16 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। आपको भी ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला आसान है। अब यहाँ से पहले यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल के साथ तो खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें ए एन की वैल्यू 62 गिवन है, तो ए एन की वैल्यू हमें 62 गिवन है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन की जगह मैंने 62 पुट कर दिया, ए की वैल्यू 8 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से देखो 62 माइनस 8 करो, 62 ये प्लस का 8 है, इधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा, इक्वल टू n-1 इंटू डी। तो 62 माइनस 8 कितना होता है, कर लो। देखो ये 12 5, तो 5 54, n-1 इंटू डी इक्वल टू 54। तो n-1 इंटू डी की वैल्यू 54 में यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो n 16 प्लस 54 इक्वल टू 210 इंटू 2। तो देखो 54 प्लस 16 कितना हो जाएगा, इसमें 16 जोड़ दिया, तो 6 4 10, 5 6 7 70, तो 210 इंटू 2 इक्वल टू n इंटू 70, ये अलग है, ठीक है। तो देखो n की वैल्यू क्या आ गई, ये मल्टीप्लाई में 70 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 210 इंटू 2/70। तो ये देखो 0 से 0 कट जाएगा, 7 3 जा 21, तो n की वैल्यू क्या आ गई 6, नंबर ऑफ टर्म 6 आ गई। दोनों मेथड से करके बताऊंगा, मैंने बोला था। अब जब नंबर ऑफ टर्म 6 आ गई तो ए एन हमें 62 गिवन ही है। जब हमें ए एन 62 गिवन है तो a प्लस n-1, n अपने को 5 गिवन, n अपने को 6 गिवन है, तो 6, तो 6 माइनस 1, n की जगह 6 रख दिया, इंटू डी इक्वल टू 62। a की वैल्यू हमें 8 गिवन ही है, 8 प्लस 5d इक्वल टू 62। तो देखो प्लस का 8 है, इधर जाके माइनस का 8 होगा, 62 माइनस 8 54 होता है। अभी अभी मैंने करके दिखाया था 54, तो 5d इक्वल टू 54, ये मल्टीप्लाई में 5 तो उधर जाके डिवाइड में होगा, तो 54/5 कॉमन डिफरेंस अपना हो गया, ये अपना हो गया आंसर, और n भी अपना हो गया 6, ठीक है। अब देखो ये दूसरे वाले फार्मूले से भी मैं निकाल के बता देता हूँ। इस फार्मूले को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से करना। ये मेथड 1 है, यहाँ पे एक प्यारा सा मेथड 2 भी बता देता हूँ। मेथड 2 ज़्यादा आसान है पर होता दोनों से, ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। a प्लस ए एन, देखो n/2 तो सेम टू सेम, एस एन की वैल्यू 210 गिवन है, a अपना कितना गिवन है 8 प्लस ए एन अपना 62, ये दोनों प्लस करके क्या आ गया 70, उधर भी तो 70 आया था, 210। तो n देखो इसको 70/2 को 35 भी लिख लो, चलो यहीं पे 35 से काट देता हूँ, मैं डायरेक्ट ही उधर ले जाऊँ। तो देखो n की वैल्यू क्या आ गई 210/35, तो
7 5 जा 35, 7 3 जा 21 और एक 0 भी है। तो ये 5 1 जब 5 6 जा 30 होता है तो n की वैल्यू 6 आ गई। अब ये भी यहाँ पे से भी n की वैल्यू 6 आ गई, तो इस चीज़ को आप वापस लगा देना, तो ये d की वैल्यू 55/4 आ जाएगी। ये मेथड 2 हो गया, मैंने दोनों मेथड से आपको बता दिया। थैंक यू, बताना कैसा लगा। क्वेश्चन 3 का 8th क्वेश्चन है। ए एन की वैल्यू में 4 दे रखी है, कॉमन डिफरेंस 2 दे रखा है, एस एन में -14 दे रखा है। एन एंड डे फाइंड करना है। देखो ए एन दे रखा है तो हम इसी फॉर्मूले से शुरुआत कर देते हैं। ए एन ए प्लस एन -1 इंटू डी। आप बोलोगे मैंने एस एन वाले से क्यों नहीं करी, आप एस एन वाले से भी शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि इसमें से ही वैल्यू निकाल के तो उधर डालोगे, ए की वैल्यू निकालोगे। जैसे एस एन में बता रहा हूँ यहाँ पे, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी। डी की वैल्यू तो आप डाल दोगे, एन और ए तो पहले निकालना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए एन की वैल्यू 4 दे रखी है, ठीक है। ए प्लस n -1, कॉमन डिफरेंस अपना 2 है, ठीक है। तो देखो इससे क्या हो गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस 2n, 2 इंटू एन 2n -2 इक्वल टू 4। तो ये माइनस का 2 है, इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। 4 + 2 6 इक्वल टू a प्लस 2n। अब देखो यहाँ से आप, यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए। अब आप क्या करो, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दो। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा चैप्टर 3 में, तो वही कर रहे हैं। ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं और इधर पुट कर दे रहे हैं। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 6, ये प्लस का 2n, उधर जाके माइनस का 2n होगा, माइनस का 2n। तो पुट वैल्यू ऑफ ए इन दिस, ठीक है, मैं इसमें लिख रहा हूँ पुट, वैसे वाली लाइन यहाँ लिखना, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एस एन की वैल्यू अपन ने -14 रख दी, n/2 2, ए की वैल्यू क्या आ गई 6 - 2n पुट कर दी। देखना भी कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। प्लस n -1, कॉमन डिफरेंस अपने को 2 दे रखा है, ठीक है। इसमें से आपको 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। जो चीज़ कॉमन निकलती हुई दिखे उसको अधिकतर कॉमन निकाल लिया करो, क्वेश्चन आसान बन जाता है। ये जो 2 तो कॉमन आ गया और इधर से भी 2 कॉमन आ गया, तो ये n -1, ठीक है। 2 से 2 मर जाएगा, या -14 लिखा है, तो -14 इक्वल टू n, और माइनस का 2n और प्लस का n माइनस का n, और ये 6 - 1 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 - n, ठीक है। 5 इंटू n 5n, और n इंटू n n² माइनस का n² माइनस का 14, माइनस का 14 है। या ऐसा कर लो, इन दोनों को इधर ले आते हैं, किसी को भी किधर ला सकते हो। माइनस का n² है, इधर आके प्लस का n² है, प्लस का 5n है, इधर आके माइनस का 5 है। n² माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें n की वैल्यू निकालनी है, तो वही मिडल टर्म फैक्टराइजेशन, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 14। तो 14 को ऐसे फैक्टरों में तोड़ के लिखना है जिसका प्लस या माइनस करने पे 5 आ जाए। 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, तो 7 और 2 के फैक्टर में। तो देखो इसको माइनस का 7n प्लस का 2n क्या होता है, माइनस का 7 प्लस का 2 माइनस का 5 होता है। तो मैं इसको n² माइनस का 7n मल्टीप्लाई करने पे 14 ही आए और प्लस या माइनस करने पे -5 आ जाए, ऐसे उसमें लिखना है। 2n - 14 इक्वल टू 0। n कॉमन आ गया, n - 7 प्लस 2 इधर से कॉमन आ गया, n - 7, n - 7 n - 7 आ जाएगा। ये n + 2 तो है ही, n + 2 n - 7। जब ये n - 7 n - 7 सेम आ जाए, इसका मतलब अपनी फैक्टराइजेशन ठीक है। n - 7 n - 7 को कॉमन निकाल के ऐसे देख लो आप, या ऐसे याद कर लो, n + 2 लिखना है और एक n - 7 लिखना है। इसका मतलब n + 2 इक्वल टू 0 होगा, या
n माइनस 7 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, n की वैल्यू -2 आ गई, यहाँ से n की वैल्यू 7 आ गई। अब देखो n की वैल्यू 2 रिजेक्टेड हो जाएगी, रिजेक्टेड सिंस इट इज नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू ऑफ n एक नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो n की वैल्यू 7 रिजेक्टेड हो जाएगी। अब n की वैल्यू 7 आ गई, वो अपन इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जिससे a की वैल्यू आ जाएगी। पुट n इक्वल टू 7 टू गेट वैल्यू ऑफ x, इतना ही लिख दो बस। तो a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, तो 6 माइनस 14, तो ये कितना हो जाएगा, -8। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -8, और n की वैल्यू आ गई 7। थैंक यू। इस क्वेश्चन में देखो हमें गिवन दे रखा है कि a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 8 है, और n की वैल्यू हमें 192 दे रखी है। फाइंड हमें करना है कॉमन डिफरेंस। तो Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हमें फाइंड करना है। Sn की वैल्यू हमें 192 गिवन है, ये हमें 192 गिवन है, n/2, 2 के बाद a की वैल्यू 3 है, प्लस n की वैल्यू 8 है, n की वैल्यू 8 पुट कर दो इधर, n की वैल्यू 8 पुट कर दी, इधर 8 पुट करी, 8 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब देखो ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो देखो 192 इक्वल टू 4, ये 3 2 जा 6 प्लस 7d, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में 4 है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 192 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 6 प्लस 7d। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 होता है, और 4 8 जा 32 होता है, तो 48 हो गया। 48 इक्वल टू 6 प्लस 7d। ये 48, ये प्लस का 6 है, इधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू 7d। 48 माइनस 6 कितना होता है बच्चों, ये होता है 42, आप करके देख लेना। तो 42 इक्वल टू 7d। तो d की वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन में 7, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 42/7, तो d की वैल्यू आ गई 6। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 6, ठीक है। अब 10th में हमें दे रखा है l की वैल्यू 28, s की वैल्यू 144, देयर आर टोटल 9 टर्म्स। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है, 9। l क्या होता है अपना 28, और हमें a फाइंड करना है। s की वैल्यू, अब देखो s के दो फार्मूले होते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, और काफ़ी जगह l को ही अपन an भी लिख देते हैं। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे l क्योंकि हमें गिवन है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो Sn की वैल्यू कितनी दे रखी है, 144 इक्वल टू n अपने को 9 दे रखा है, तो 9/2, a अपना गिवन नहीं है, प्लस l अपना 28 है। अब देखो 9/2 है, ये इधर मल्टीप्लाई में 9, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इसको ऐसे समझो 144 में मैंने 9/2 का डिवाइड किया। तो देखो ये डिवाइड है, जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो मालूम है क्या होता है, 9/2 का 2/9 हो जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, तो 144 इंटू 2/9 इक्वल टू a प्लस 28। अब देखो 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, तो ये कितना हो गया, 48 इंटू 2/3 इक्वल टू a प्लस 28। ये भी और कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 16 इंटू 2 32 इक्वल टू a प्लस 28। प्लस का 28 है, इधर आके माइनस का 28 हो जाएगा, 38 माइनस 28 इक्वल टू a। तो 32 माइनस 28 12, ये 2, तो ये 4 बचा, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। थैंक यू।